सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको मनुष्यता कविता का भावार्थ लिखवाया था, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो मैंने इसी पंक्तियों का आपको भावार्थ बताया था, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है, जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद किया जाता है, अतः उसे मरने के बाद भी सभी लोग याद करते हैं। नेक्स्ट है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए काम करता है। इन व्यक्तियों की चर्चा दूर दूर तक की जाती है। कवि तथा लेखक भी इनके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। धरती इन लोगों की ऋणी होती है। उदार मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में मनुष्य होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। उत्तर लिखेंगे, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तथा कर्ण ने वचन रखने के लिए अपना रक्षा कवच दान कर दिया। कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो ही जाना है, इसलिए इसका मोह रखना व्यर्थ है। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कह रहा है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमें गर्व का त्याग कर देना चाहिए और गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, 5th क्वेश्चन, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है हम सारे एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। 6ठा प्रश्न है आपके सामने, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे। इससे हमारे बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना का अंत हो जाए। साथ चलने से हम रास्ते में आने वाली विपत्तियों को पार कर सकेंगे। 7वां प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कविता के आधार पर लिखिए। तो कविता में क्या बताया गया है, व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने बारे में सोचने से ज्यादा दूसरों के हित और अहित के बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने लिए सोचना पशु प्रवृत्ति होती है। दूसरों की मुसीबत में काम आने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। लास्ट प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कविता का अर्थ आपको समझ में आ ही गया है। तो मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना जीवन परोपकार से व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। हमें उदार हृदय बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। मानवता को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, कल ये जो प्रश्न है 8 प्रश्नों के उत्तर मुझे कल 3 बजे से पहले सबमिट कर दोगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, धन्यवाद।